फरीदाबाद में छठ का पर्व बेहद धूमधाम से मनाया गया। पूर्वांचल वासियों के लिए खास महत्व रखने वाले इस त्योहार के लिए लोग कई दिनों से तैयारियां कर रहे थे। छठ पर्व पर व्रत रखने वाली महिलाओं और पुरुषों ने अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया और कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर व्रत का समापन किया जाएगा। दिखाई दे रहा ये नजारा फरीदाबाद का है, जहाँ लोग छठ पूजा के लिए एकत्र हुए हैं। इस पर्व का पूर्वांचल में बेहद महत्व है और लोग इसे बेहद श्रद्धा से मनाते हैं। यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आज बनाए गए घाटों में डुबकी लगाकर सूर्य की पूजा अर्चना करते हुए अपनी मन्नतें मांगी। छठ पर्व पर व्रत रखने वाले पुरुष और महिलाएं सुबह से ही तैयारियों में जुट गए। जहाँ महिलाएं इस आस्था के पर्व पर काफी उत्साहित दिखाई दी, वहीं पुरुष भी इस पूजा के लिए उत्साहित नजर आए। उन्होंने भी अपनी मनोकामना के लिए महिलाओं के साथ व्रत रखा और आज शाम को ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया। कल सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ देकर व्रत का समापन किया जाएगा। इस व्रत को मनाने वाली महिलाओं ने बताया कि इस व्रत को अपने पति, बच्चों और घर की सुख शांति के लिए मनाया जाता है। इस व्रत को करने वालों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। क्या नाम है आपका? जी दीपा। दीपा, सूरज भगवान को अर्घ दिया है, क्या महत्व है और क्यों अर्घ दिया जाता है? ये इनकी पूजा की जाती है संतान सुख के लिए, पति सुख के लिए, पति के लिए, अपने बच्चे के लिए, हर तरह की मन्नत के लिए इनकी पूजा की जाती है। और डूबते हुए सूरज की भी पूजा की जाती है और सुबह के टाइम उगते हुए सूरज की भी पूजा की जाती है। इसमें छठ माता और सूर्य देव की पूजा होती है। सभी ने घाटों पे जाके अर्घ दिया है, क्या कहेंगे, कितना उत्साह है, किस प्रकार इस पर्व को मनाते हैं? इस पर्व की तो दिवाली के 6 दिन बाद ये पर्व आता है और सभी को इसकी बहुत ही खुशी रहती है। यूपी बिहार साइड के सारे लोग इसे बड़े उत्साह उमंग से मनाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, छठ का ये पर्व है, इसके लिए आम महिलाओं के लिए क्या कहना चाहिए आप? आम महिला जो होती हैं वो बढ़ती रहती हैं। ये पर्व पूरे 4 दिन का होता है, जिसमें से निर्जल भूखे प्यासी महिलाएं बढ़ती रहती हैं, प्रसाद बनाती है खुद अपने हाथों से और बड़े ही शुद्ध तरीके से पीतल के बर्तनों के साथ और मिट्टी के चूल्हे के साथ, मिट्टी के चूल्हे पे सारा प्रसाद बन के तैयार होता है। कहते हैं कि कोई मन्नत होती है तो वो भी पूरी होती है उसके लिए? हाँ जी बिल्कुल, ये सदियों से चला आ रहा है कि सूर्यदेव ऐसे देवते हैं जो कि जीते जागते दिन रात आजकल के टाइम में दर्शन देते हैं। लोग सुबह भी दर्शन करते हैं, डूबते हुए भी दर्शन करते हैं और इनकी पूजा यूपी बिहार में बड़ी ही मन श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। क्या नाम है आपका? संजू देवी। संजू जी, सूरज भगवान को अर्घ दिया है, क्या कहेंगे आप? और छठ का हमें पूजा बहुत उत्सव से, बहुत मानता से मनाते हैं और ये पूजा मुझे सबसे अच्छी लगती है। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पति के स्वावलंबी उम्र के लिए, अपने रोग के लिए कि रोग हमारे कलेश घर में ना हो, सब सुख शांति हो, मतलब पूरे परिवार को सुख शांति हो, इसलिए हमें पूजा को मनाते हैं। सदियों से मनाई जाती है और हमारे घर में पीढ़ी बाय पीढ़ी ये चलती आ रही है। हमारी ये त्यौहार को, छठ पूजा को हमारी दादी भी करती थी और हमारे नानी भी करती हैं थी और अब हमारे मम्मी भी करती हैं और हम भी करते हैं। तो कौन से भगवान की पूजा अर्चना? ये इनकी जो सूरज जी हैं उनके पूजा होता है, उनको अर्घ दिया जाता है। शाम की जो टाइम होती है वो तो डूबता हुआ सूरज की अर्घ होती है। जब सूरज डूबने से 10 मिनट 15 मिनट रह जाता है जब अर्घ पड़ती है, और सवेरे पर जैसे ही सूरज उगते हैं उनको अर्घ पड़ती है। और सचका है ये इनकी सूरज माँ की माँ है, तो इसीलिए इनको छठी मैया बोलते हैं, मगर नाम इनका सदका है। तो ये छठी मैया है और इनका बेटा है वो सूरज भगवान है, तो इन्हीं लिए इनके व्रत होती है। और सूरज भगवान के व्रत करने से रोग कलेश जैसे ऐसी भयंकर बीमारी जो होती है उससे हमें, अगर सूरज भगवान को मन्नत कर लेते हैं कि कोई बड़ी भारी बीमारी होती है तो उसको मन्नत कर लेते हैं कि हे सूरज भगवान, अगर हमारे ये बीमारी ठीक हो जाएगा तो हम आपको सूप उठाएंगे या रख देंगे। तो ये अगर ठीक हो जाता है तो मिन्नत पूरी हो जाती है जब भी ये व्रत करते हैं। और कोई जिनका बेटा नहीं होता है, कुछ भी मतलब कोई भी मन्नत होती है, ज़्यादा करके ये मन्नत बोला हुआ ही व्रत होती है और कुछ लोग खुशी से करते हैं। तो काफ़ी सदियों से चली हाँ, आ रही है परंपरा। सदियों से चली आ रही है, क्योंकि मेरे नानी भी करती थी इस व्रत को, तो उनके बुजुर्ग भी करते होंगे जब हमारे बुजुर्ग करते हैं तो, और हमें भी बहुत ही प्रिय लगता है। सब त्यौहार से ज़्यादा हमें छठ ये प्रिय लगता है, इसीलिए मैं भी करती हूँ। जब तक मैं सकूँगी, जब तक मैं छठ उठाऊँगी करूँगी, और अगर मैं नहीं सकूँगी तो अगर मेरा छठ बहू लेना चाहे बहू ले सकती है, बेटी लेना चाहे बेटी ले सकती है। आगे अगर मैं सकूँगी नहीं तो हाथ जोड़ के और ये छठ को अपनी बेटी बहू को दे सकती।